हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और जानेंगे क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है। टेंस के बारे में हम लोग डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ द टेंस और टेंस चार्ट के माध्यम से एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब पढ़ चुके हैं। सेंटेंस पैटर्न आज पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स लगाते हैं। इस वाक्य के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन सा टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है और मेन वर्ब लगता है। वह क्रिकेट खेलता है, तो हम जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ता है, टी है, ते लगा हुआ रहता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इसीलिए इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज होता है, जो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में लगता है। लेकिन यह वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है, इसीलिए इस पैटर्न के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो वह जो है वह सब्जेक्ट है, इसको अंग्रेजी में ही बोलेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब आएंगे, तो मेन वर्ब V1 या V5 लगता है। यहाँ पे वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसमें V5 का प्रयोग होगा। ही प्लेज हो जाएगा, क्या खेलता है तो क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला बनाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग का अंग्रेजी वी होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब वेयर हो जाएगा और इसमें मेन वर्ब रीडिंग हो जाएगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, नोट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, अंत में अदर वर्ड हो जाता है। जैसे आपने पत्र नहीं लिखा, आपने पत्र नहीं लिखा यानी कि ये हो जाएगा फास्ट इंडिफिनिट का हो जाएगा, जिसको सिंपल पास्ट भी बोला जाता है। यू डिड जो है एक्सिलरी वर्ब लगाए हैं, उसके बाद यहाँ पे नोट हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर हम पास्ट इंडिफिनिट में एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं तो इसका V1 हो जाता है, अंत में अदर वर्ड ए लेटर हो जाएगा। वे लोग इस घर में नहीं रह रहे होंगे, इसका हो जाएगा वे लोग जो है सब्जेक्ट है, इसका हो जाएगा दे। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा विल, इसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद इसमें बी लगेगा। बी जो है स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे लिविंग हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड इन दिस हाउस हो जाएगा। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या हुआ सो चुका था, तो इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहचान। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हुआ रहता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब हैड होता है और सॉरी एक्सिलरी वर्ब हैड होता है और मेन वर्ब इसका V3 हो जाता है। मेन वर्ब V3 हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब हैड हो जाएगा। तो सबसे पहले हैड लिखिए, उसके बाद ही लगाइए, उसके बाद स्लेप्ट लगाइए। क्या वे लोग रो रहे हैं, तो सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब इसमें आर हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब क्राइंग हो जाएगा। इस पैटर्न के अनुसार हमको लिख देना है, चाहे कोई भी टेंस रहे। अगला है निगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या उसने पत्र नहीं लिखा है, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क भी आया है और नहीं भी आया है, मतलब निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, उसके बाद नोट लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। ये जो दिया गया है ये मॉडर्न पद्धति के अनुसार ऐसा दिया गया है, यानी कि हैजंट ही रिटन ए लेटर हो जाएगा। अगला दिया गया है WH क्वेश्चन। सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड लगाना है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसने मदद मुझे कैसे किया, तो ये जो दिया गया है वाक्य, ये पास्ट इंडिफिनिट का दिया गया है, जिसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका एक्सिलरी वर्ब डिड हो जाएगा, इसका एक्सिलरी वर्ब डिड हो जाएगा और मेन वर्ब वहाँ V1 लगेगा। यानी कि इस पैटर्न के अनुसार हमको बना देना है। सबसे पहले WH यहाँ पे कैसे अंग्रेजी हाउ होता है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब डिड लगाइए, उसके बाद ही हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब V1 हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड मी हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप लोग कहाँ जा रहे थे,
तो WH वर्ड है यहाँ पे, कहाँ कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, उसके बाद इसमें लगाना है वेयर, उसके बाद लगाना है यू, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे जा रहे थे, यानी कि V4 लगेगा, यानी कि गोइंग हो जाएगा। आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें दिया गया है आइडेंटिफाई द टेंसेज इन द फ्लोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में काल को पहचानना है, टेंस को पहचानना है। जो वाक्य दिया गया है वह कौन सा टेंस का होगा। यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, इसका पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए और मेन वर्ब ढूंढिए। टेंस चार्ट को आप एक बार जरूर पढ़ के याद कर ले या सामने लिख कर रख सकते हैं। इसमें दिया गया है यू राइट ए लेटर, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पे राइट दिया गया है, उसके बाद ए लेटर दिया गया है। तो हमको पूरा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसमें दो चीज़ आप ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें दिया गया है राइट, राइट जो V1 दिया गया है, तो V1 हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जिसको बोला गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आई शैल हैव रीड ए बुक, मतलब इसमें देखिएगा शैल हैव लिखा हुआ है, शैल हैव जो लिखा हुआ रहता है वह फ्यूचर परफेक्ट में लगता है, और यहाँ पे V3 भी दिया गया है, यानी कि रीड का V3 रीड ही होता है, रीड रेड रीड, तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगला सवाल है शैल आई बी रीडिंग ए बुक, मतलब यहाँ पे शैल लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यानी कि शैल बी विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, और आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस जहाँ आता है वहाँ पे V4 लगता है, इसीलिए इसका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगला दिया गया आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मतलब इसमें डिड लगा हुआ है और यहाँ पे V1 लिखा हुआ है राइट, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अगला दिया गया है राम हैज सीन द ताज, मतलब यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, यहाँ पे सीन लिखा हुआ है, जो सी का V3 बना हुआ है। हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज लगता है और इसका मेन वर्ब V3 लगता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला लिखा हुआ है वेयर इज सी गोइंग, यानी कि इज और यहाँ पे गोइंग, गोइंग लगा हुआ है तो समझना है कि कंटिन्यूअस है, इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। डू दे टीच इंग्लिश, इसमें डू लिखा हुआ है, यहाँ पे टीच लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे टीच जो है वह V1 है, यहाँ पर डू डज लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे V1 लिखा हुआ है, तो हम जान जाएंगे कि ये जो लिखा गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आठ में देखेंगे दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स, यहाँ पे हैड बीन भी दिया गया है, यहाँ पे लिविंग दिया गया है, यहाँ पे टाइम का बोध हो रहा है, यानी कि जहाँ पर हैड बीन लिखा हुआ है वह पास्ट हो जाएगा, और लिविंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, और यहाँ पे सब लिखा हुआ है समय के साथ हैड बीन लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगला है आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब हैड लगा हुआ है, कंप्लीटेड लिखा हुआ है, हैड जो लगता है वह पास्ट परफेक्ट में लगता है और पास्ट परफेक्ट में V3 लगता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है द पेशेंट विल डाई सून, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे शैल या विल लगता है और इसके बाद V1 लगता है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा इसका, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। दे विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, इसमें दिया गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा इसका, कैसे जानेंगे, क्या है कि यहाँ पे विल बी
यहाँ पे बिफोर लिखा गया है राइटिंग, यानी कि विल बी या शैल बी या बिफोर जो लिखा हुआ रहता है इसका हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें दिया गया है बी में फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों में भरे विद द करेक्ट मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया को सही से भरना है। जो उचित लगेगा उसके सामने दिया गया है, इसमें हमें भर देना है। इसमें पहला दिया गया है ब्लैंक योर टीचर्स ओबे, यहाँ पे हो जाएगा ओबे हो जाएगा, ये सही दिया गया है। द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, इसमें मूव दिया गया है, यहाँ पे इसका हो जाएगा V5 लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है, इसीलिए यहाँ पे मूव्स हो जाएगा, MOVES मूव्स। अगला दिया गया लुक द सन ब्लैंक इज राइजिंग या आर राइजिंग, हम जानते हैं कि इसमें आर राइजिंग लगेगा नहीं, चूंकि ये प्लूरल नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इज राइजिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है यू ब्लैंक मी, यहाँ पे हैव इंसल्टेड हैज इंसल्टेड, तो यू के साथ हैव लगता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा हैव इंसल्टेड। चिल्ड्रेन ब्लैंक मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, तो चिल्ड्रेन जो प्लूरल है इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा वेयर हो जाएगा। आई ब्लैंक योर लेटर दिस मॉर्निंग, तो इसका हो जाएगा रिसीव्ड हो जाएगा, यानी V2 हो जाएगा रिसीव्ड, RECEIVED रिसीव्ड V2 लगेंगे। दे ब्लैंक फॉर आगरा यस्टरडे, इसका हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि V2 हो जाएगा लीव का लेफ्ट हो जाएगा, LEFT हो जाएगा लेफ्ट। यहाँ पे दिया गया है ही ब्लैंक स्नेक बिफोर यू कैम, यहाँ पे हैड किल्ड लिखा हुआ है, एम किल्ड आई के साथ लगता है एम, तो इसका ऐसे ही ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा हैड किल्ड। सी ब्लैंक हैव डांस इन द रूम, यहाँ पे विल दिया लिखा गया है, यहाँ पे आर लिखा गया है, हम जानते हैं इसी के साथ आर लगेगा नहीं कभी, इसीलिए यहाँ पे विल हो जाएगा करेक्ट आंसर विल। विल यू हैव ब्लैंक क्रिकेट, यहाँ पे प्लेट लिखा गया है, यहाँ पे प्लेइंग लिखा गया है, यहाँ पे प्लेइंग लगेगा नहीं, क्योंकि प्लेइंग रहेगा तो बी भी रहना चाहिए, वाक्य में नहीं दिया गया इसीलिए ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्लेट हो जाएगा राइट आंसर। ऊपर में जो दिए गए थे प्रश्न उनका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, ए का इधर दिया गया है, बी का इधर दिया गया है। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं, अंत में आंसर को आप देख सकते हैं कि मेरा कितना गलती हुआ, कितना सही मिलान कर सकते हैं। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आते हैं प्रत्येक वर्ष, इसीलिए हमें ये सब प्रश्नों का अध्ययन कर लेना चाहिए।